बंदी के साथ। और आशूर के दिन सिर्फ अमाल होंगे यहाँ पर नजफ और कुम की तर्ज पर 10 से 11 बजे तक इंशाअल्लाह। परसों अमाल कराऊंगा, उसमें भी आप तशरीफ रखिए। ये इंश्योरेंस है साल भर की, मुसीबतों से बचने की, हादसात से बचने की, लंबी उम्र के लिए, घर के जलने से बचने के लिए, नस्ल की आबादी के लिए, बच्चों बच्चियों की हिफाजत के लिए, खुद इंसान की हिफाजत के लिए हमने अपने असातिज़ा से जिस तरीके से आमाल सीखे हैं इंशाअल्लाह उस तरीके से कराएंगे। हमेशा तो हम न्यूयॉर्क में होते नहीं, इससे फ़ायदा उठाइए और उसमें भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाइए। अल्लाह करीम हमारे मीडिया वाले भाइयों को भी, मंजूर साहब को भी, हमारे भाई जो दूसरे आए हुए हैं आज टेलीविज़न जो ARY में थे, इन्हें भी अल्लाह सलामत रखे। और जितने हमारे भाई प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ताउन कर रहे हैं, अल्लाह करीम इनको हुसैन इब्न अली के सदक़े में बहुत इज्जत से सरफराज फरमाए। और जितने मेरे भाई मुसलमान, शिया सुन्नी मुसलमान भाई बहनें इस अशरे में आ रहे हैं, अल्लाह करीम इस दरबार से किसी को खाली न पलटाए। बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत अच्छे अंदाज में मजालिस सुनी, वक्त पे तशरीफ लाए, जहमत भी हुई। अल्लाह इन जहमतों का बदला सरकार सैयदुल शुहदा के सदक़े में आपकी नस्ल बचाने और निजात उखरवी और मरहूमीन की बख्शिश की सूरत में अता। बस तकरीर तमाम हो गई। आज मुझे जिक्र करना है यतीम हसन जो 13 साल के हैं। जरा करबला की जंग देखें, 13 साल का बच्चा, जब चचा ने ज़रा पहनाई तो ज़रा पूरी नहीं, बड़ी ज़रहें बदली मगर पूरी ना। करबला वालों का ये पैगाम दुनिया में आम करने की ज़रूरत है कि माएँ तावीज़ पहनाती हैं बच्चों को कि बच्चे बच जाएं। ये कैसी माएँ थी करबला? वो बच्चों को तावीज़ पहना रही थी कि बच्चे मर जाए। क्या ईसा, क्या जज्बा था, क्या वफा थी फातिमा के लाल के साथ, हुसैन इब्न अली के साथ। कासिम है 13 साल के। रास्ते में एक मरतबा कासिम ने पूछा कि चाचा ये बताइए कि शुहदाए करबला में क्या मेरा नाम भी है? हुसैन इब्न अली ने जब जवाब दिया, फरमाते हैं बेटा शुहदाए करबला में तो तुम्हारे भाई अली असगर का भी था। अल्लाह, ये जवाब। जब इजाजत लेने के लिए आए हैं ना कासिम, तो हुसैन इब्न अली ने वापस कर दिया और ये फरमा के वापस किया कि तुम मेरे भाई, मेरे इमाम की निशानी हो। मैं जब कभी भाई के लिए उदास होता हूँ तो तुम्हारे चेहरे की ज़ियारत करता हूँ, लिहाजा तुम्हें नहीं जाने दूँ। बेसरार आए हैं, वापस किया। देखा थोड़ी देर में हुसैन इब्न अली जब मंजर देखते हैं कि जिस तरह हाजी हज बैतुल्लाह का अपनी सवारी आगे चलाता है, खुद पीछे चलता है, मादर कासिम को सामने चलाती हुई हुसैन इब्न अली के करीब। हुसैन इब्न अली ने पूछा कि भाभी कैसे आना हुआ? कहा मौला आपके भाई ने वक्त आखिर एक तावीज़ मुझे दिया था, कहा था ये कासिम के पहना देना, और जब मेरा भाई मुश्किल में हो तो ये तावीज़ खोल के मेरे भाई हुसैन को दे। जैसे वो तावीज़ खोला तो फबकल हुसैन व बुकाअन शदीद, जन्नतुल बकी का रुख करके देर तक रोते रहे। अल्लाह अकबर। देखिए करबला में वक्त की बड़ी कमी है, इतनी तो बड़ी मुसीबत थी ना कि देर तक रोते रहे उस कम वक्त में भी। अल्लाह अकबर। उस खत की तहरीर ये थी कि कासिम जब चचा पे वक्त पड़े तो कुर्बानी से दरेक न करना, और भाई हुसैन जब मेरा यतीम कुर्बानी पेश करे तो रद्द न करना। अल्लाह अकबर। इतनी मुख्तसर तहरीर के बाद हुसैन इब्न अली, यहाँ तक मैंने रिवायतों में देखा है, पहले हुसैन इब्न अली ने मुआनका किया अपने भतीजे के साथ, फबकिया, दोनों रोए, फगशिया अलैहिमा,
चचा भी गिर गया जमीन, भतीजा भी जमीन करबला पे। रावी ने लिखा जब किसी को गश आता है ना तो पानी छिड़का जाता है, इसके अलावा तो इफाका होता नहीं। अब सादात के खैमों में तो पानी इतना ना था कि एक बूंद असगर को पिला देते। अब कैसे इफाका हुआ? तो रावी ने लिखा कि ज़ैनब लिपटी हुसैन से, अब्बास लिपटे कासिम से, अब्बास के आंसू कासिम के चेहरे पे गिरे, ज़ैनब के आंसू हुसैन के चेहरे पे गिरे, दोनों को इफाका हुआ। जब चलने लगे ना कासिम मेरे अजीजों, जरा समझिएगा, दस्तार मंगवाई भाई हसन, वो कासिम के सर पे रखी, और उसके बाद फशक्का जैबहू, हुसैन इब्न अली ने कासिम का गिरेबान चाक किया। जब कासिम का गिरेबान चाक किया ना तो कासिम पूछते हैं कि चचा ये गिरेबान चाक क्यों कर रहे हैं? फरमाते हैं अरब में ये निशानी है यतीम की। कासिम चले, अजरक नामी एक बहुत बड़ा बहादुर है, इसके 4 बेटे हैं, चारों बेटों को कत्ल किया है कासिम, कुश्तों के पुश्ते कर दिए, हाशमी खून है, हसन का लाभ, अल्लाह अकबर। जरा जंग देखे, रजस देखे कासिम के, एक एक पे झपटते थे, कभी कहते थे और फलां जंग के भगोड़ों की औलादो, आओ हैदर करार के पोते से जंग कर। बड़े रजस हैं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, वरना मैं वो सारे रजस पढ़ता कासिम के। बिलाखिर सोचा कि अगर एक एक गया तो कासिम कभी भी हमसे मारा नहीं जाएगा। इन जालिमों ने चारों तरफ से फौजों को भेजा। जब चारों तरफ से फौजों ने हमला किया, हसन का यतीम जीने अस्ब से गिर के घोड़ों की टापों तले पामाल होना शुरू हुआ। हर जगह से आवाज आती थी, या अम्मा अदरिकनी, चचा मेरी मदद को आइए, चचा मेरी मदद को आइए। घोड़े तो हुसैन पे भी दौड़े, घोड़े कासिम पे भी दौड़े, मगर फर्क ये है अगर रूह निकल चुकी हो तो तकलीफ कम होती है, अगर रूह मौजूद हो तकलीफ ज्यादा होती है। जिंदा कासिम पर घोड़े दौड़ रहे थे और चचा ये कह रहे थे भतीजे चचा कितना बेबस हो गया। अल्लाह की तमन्नाएं मुरादें पूरी करे, जो जो मेरे भाई मेरे तमन्नाएं लेकर आए हैं इस यतीम हसन के सदके में पूरी। हुसैन पहुंचे, लाश उठाई, हुसैन इब्न अली ने लाश उठाई। हमारे किबला कहते थे आयतुल्लाह हुसैन बख्श कि ये वाहिद लाश है कि हुसैन सीने से लगा के ना ला सके, वरना हर लाश को सीने से लगा के ला लेते, सीने से लगा के। ये वाहिद लाश है जो पुष्ट पे लाए, समझ गए ना, पुष्ट पे रख के लाए। अभी आपको समझ आ जाएगी। जैसे ही हुसैन आ रहे थे ना, हुसैन आ रहे थे लाश उठाकर, जैसे कासिम की मां ने देखा दिल में बड़ी तशवीश हुई। अल्लाह खैर करे, सबकी लाशें मेरा भाई लाया, मगर मेरे यतीम की लाश नहीं आई। हुसैन ने गठड़ी रख दी। बस मैंने पढ़ दिया है मसाइल। जवानों, अल्लाह तुम्हारी जवानियां सलामत रखे। हुसैन इब्न अली ने गठड़ी रख दी, गठड़ी की तरफ गौर नहीं किया। मादर कासिम ने पहला जुमला कहा, मेरे यतीम ने वफा नहीं की। कहा भाभी जैसी वफा आपके यतीम ने की अब तक तो किसी ने नहीं। कहा पर लाश क्यों नहीं आई? हुसैन बोल न सके, अपनी अबा का दामन हटा दिया। जज़ाकल्लाह, अबा का दामन हटा दिया। जैसे ही अबा का दामन हटाया, मादर कासिम लिपट गई। ज़ैनब ने पूछा भाभी क्या कर रही है? कहा मैं अपने बेटे का रफ्तार ढूंढ रही हूं, मगर लाश इतने टुकड़ों में तकसीम हो गई। मातमे हुसैन,
حسین